नमस्कार दोस्तों आपको जैसे पता ही है कि जो पाकिस्तान का जनरल मुनीर है उसके बीच में और ट्रंप के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जो लगभग 2 घंटे चली थी व्हाइट हाउस में, और जिसके लिए ट्रंप जो है वो G7 का समिट भी छोड़ के अमेरिका आ गए थे। तो दोस्तों सबको यही खबर है कि वो शायद ईरान को कोई मिलिट्री बेस देने के लिए, ईरान के खिलाफ मिलिट्री बेस देने के लिए पाकिस्तान ने हाँ की है ट्रंप को। लेकिन क्योंकि उस समय ईरान और इजराइल का आपस में युद्ध चल रहा था तो सबको यही लग रहा था कि शायद इसी वजह से है। लेकिन दोस्तों अब असली खबरें बाहर निकल के आ रही हैं कि ये हुआ क्या था। दोस्तों ये बात है लगभग 2024 की, जब डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव चल रहा था। तो उस समय एक्चुअली जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो शुरू में क्रिप्टो करेंसी के काफ़ी विरोधी थे, लेकिन 2024 में जब ये चुनाव के टाइम में उनको कुछ समझ आ गई कि क्रिप्टो से पैसा कमाया जा सकता है, तो उन्होंने 2024 के इलेक्शन में ये कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं क्रिप्टो माइनिंग को लेके उसका पूरा समर्थन करूंगा और इसको अमेरिका में भी अलाउ करूंगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये बात अपने चुनाव से पहले भी जो है जो डोनाल्ड ट्रंप के 2 बेटे हैं, एरिक और डोनाल्ड जूनियर, ये इन लोगों की काफ़ी मीटिंगें हुई हैं पाकिस्तान की फौज से, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करेंगे, जिसमें बिटकॉइन खास है। अब दोस्तों जो वो 2 घंटे की मीटिंग थी उसमें एक लेटर साइन हुआ है। ये सारा ट्रंप का प्राइवेट काम है, मतलब इस काम से अमेरिका सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये उसका प्राइवेट बिजनेस है जिसके बारे में ये बात हो रही है। वहाँ पे एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होगी और पाकिस्तानी फौज उसका समर्थन करेगी। जिस कंपनी ने ये लेटर साइन किया है उस कंपनी की जो 60% हिस्सेदारी है वो डोनाल्ड ट्रंप की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में भी जो है वो 2000 मेगावाट बिजली इस काम के लिए रिजर्व रख ली है कि अब हम जो है बिटकॉइन माइनिंग करेंगे और उसके लिए बिजली की आवश्यकता होगी। तो 2000 मेगावाट बिजली जो है वो लोगों की छीन के और बिटकॉइन माइनिंग में लगा दी जाएगी। अब दोस्तों पाकिस्तान ये समझ रहा है कि हमारे देश में बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी और यहाँ पे आके अमेरिका वाले पैसे लगाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग मैंने भी की है, इथेरियम भी मैंने माइनिंग करी है, तो इसको मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। ये दोस्तों एक भ्रमजाल है माइनिंग जो है, इसमें खासतौर पे बिटकॉइन माइनिंग जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बिजली बहुत ज़्यादा खाती है, बहुत ज़्यादा। जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी है उसके मुकाबले ये 5 गुना बिजली ज़्यादा खाती है। तो इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जिनको एसिक माइनर बोलते हैं। तो एसिक माइनर आप लगा दीजिए और उनको एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर लीजिए अपने फ़ोन से, और आप फ़ोन से उनको कहीं से भी देख सकते हैं दुनिया में, और कि वो काम कैसे कर रहे हैं, किस स्पीड पे चल रहे हैं, उनका टेम्परेचर क्या है, कितनी बिजली खा रहे हैं, कितना कॉइन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो अपना काम करते रहते हैं। आप एक बार ऑन करके उनको चले जाइए, तो आपको उनके साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको एक जो माइनर होता है वो भी ज्वाइन करना पड़ता है। उसी में एक माइनर का ऑप्शन आता है जिसमें 10-15 माइनर होते हैं, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद एक पूल आपको ज्वाइन करना होता है। पूल भी उसी में दिए होते हैं माइनिंग सॉफ्टवेयर में। आप जब पूल ज्वाइन करेंगे तो पूल का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए 1000 लोग अपनी अपनी मशीन लगा के दुनिया में बैठे हैं और आपने उनको ज्वाइन कर लिया, और वहाँ से जो कॉइन प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि बिटकॉइन निकल रहा है, वो सब लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि जैसे लाखों लोग वर्ल्ड में बैठ के इस टाइम बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं, तो इसका वहाँ से एक ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है जो जनरेट होता है जब आप एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं। तो उस
वो जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो सब लोगों में आपस में डिवाइड हो जाता है। पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी 2009 जनवरी में, तब ब्लॉक रिवॉर्ड में 50 बिटकॉइन मिलते थे और माइनर बहुत कम थे, तो कंप्यूटर से भी हो जाती थी। उसके बाद 2012 में ये 25 हो गए। ये हाफ होते रहते हैं हर 4-5 साल के बाद। वो डिपेंड करता है कि इसको कितनी पावर से लोग खींच रहे हैं, तो जितनी पावर बढ़ेगी उतनी जल्दी ये हाफ होगा। अब जो लास्ट हाफनिंग इसकी हुई है वो 2024 में हुई है। 2020 में इसमें एक ब्लॉक रिवॉर्ड में 6.25 मिलते थे बिटकॉइन, और अब जो है बिटकॉइन मिल रहे हैं 2024 से 3.125, और अब ये कहा जा रहा है कि लगभग मार्च में जो है ये दोबारा से हाफ होंगे 2028 की मार्च में। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, जो समझदार लोग हैं जो माइनिंग करते हैं, और आप उनको YouTube पे भी चेक कर सकते हैं, बड़े बड़े माइनर्स बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। इनको इंडस्ट्रियल माइनर्स बोलते हैं, और ये काफ़ी महंगे आते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर के आते हैं। और इनको आपको 1-2 नहीं लगाने होते, हज़ारों की तादाद में लगाए जाते हैं। और ये 2000 मेगावाट बिजली तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा भी है, क्योंकि इससे होता क्या है कि जब ये सारी मशीनरी चल रही होती है तो इसकी निगरानी के लिए वहाँ पे जितना बड़ा आपका फार्म है उसी हिसाब से आपको लोगों को रखना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर एक भी मशीन आपकी बंद हो गई, तो वो मशीन जो है अगर तो ऑफलाइन हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए उसका फैन वगैरह बंद हो जाता है तो उसमें आग लग सकती है। और इसके अलावा भी अनेकों तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जैसे जब हम लोग माइन करते थे 2020 में, तो उस समय एक ये एसिक माइनर आ गए थे मार्केट में। ये 3-3, 4-4 हज़ार वॉट बिजली खाते थे उस टाइम, और इनकी जो पावर थी वो भी कम थी। तो ये जब वो उसने अपने घर में फ्लैट में लगा लिया इसको, तो उसने देखा उसको 10-15 हज़ार रुपये मिलने लगे महीने के, तो उसे लगा कि इसमें इनकम अच्छी है, तो उसने एक और खरीद लिया और 2 लगा लिए। उसके घर की सारी वायरिंग फूक गई और कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि जो पाइप्स थे वो सब मेल्ट हो गए, पिघल गए, और सारी दीवारों को तोड़ के दोबारा से पाइप डले और उसमें वायरिंग हुई। कम से कम 1 से 1.5 महीना लग गया। तो दोस्तों ये बड़ा घाटे का काम है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत गलत काम करने की सोच रहे हैं। अब मैं उनको तो एडवाइस दे नहीं सकता, लेकिन माइनिंग जो है एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम है, और इस लेवल पे अगर आप कर रहे हैं तो इसमें इतने पैसे लग जाएंगे कि जब 2008 में हाफ होगा और माइनर्स की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आज के मॉडल के जो माइनर खरीदते हैं, एसिक माइनर खरीदते हैं, उनकी पावर जो आज है, और मान लीजिए 1 साल 2 साल के बाद कोई डबल पावर के आ जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ जाएंगे उनसे, क्योंकि वो फिर उनसे ज़्यादा खींचेंगे। और इससे जब आप ज़्यादा मशीनें लगा लेते हैं तो आपका जो है वो हैश रेट की डिफ़िकल्टी भी बढ़ जाती है, और आपको बिटकॉइन भी कम मिलने लगते हैं। तो इसीलिए ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी है। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, तो पाकिस्तान बड़ी गलत फहमी में है कि शायद हम अमेरिका के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, जबकि ये डोनाल्ड ट्रंप का प्राइवेट बिजनेस है। और जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी से हट जाएंगे तो पाकिस्तान भी इन मशीनों को खाने पीने की सोचेगा, लेकिन ये बहुत घाटे का काम है, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे गरीब देश के लिए, क्योंकि 2000 मेगावाट बिजली वो लाएंगे कहाँ से? उनकी सारी बिजली जो है वो कोयले से बनती है, 70% बिजली, और 14-15 हज़ार मेगावाट बिजली रोज की उनकी बनती है। तो 14-15 हज़ार जो दिल्ली, हमारी एक दिल्ली कैपिटल है, इसमें 8,000 मेगावाट बिजली लगती है गर्मी में, जो आजकल का सीज़न चल रहा है। तो आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान में पहले से ही बिजली की कमी है, ऊपर से ये 2000 मेगावाट उसमें माइनिंग में डाइवर्ट कर देंगे, तो वो कहाँ से बिजली लाएंगे? और इनकी जो कोयले की बिजली है उसकी लागत बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत महंगी बिजली होती है, तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉफिटेबल होगा पाकिस्तान के लिए। हाँ, अगर वो फ्री में चलाएं तो बात अलग है,
लेकिन अगर वो बिजली का बिल भरेंगे तो फिर ये काम पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने गलत रास्ते पे चला दिया है, और वो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को ठोकर लगना बिल्कुल तय है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।